हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता गौतम। आज हम पढ़ रहे हैं हमारा सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। सेकेंड ईयर में ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका सिलेबस जैसे कि आपको बता चुके हैं 5 यूनिट्स हैं। स्टार्टिंग हम फर्स्ट यूनिट से करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है आपकी वो कंप्लीटली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें हम तो सबसे पहले चीज आती है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या चीज है? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा हम जानते हैं सबके सॉफ्टवेयर है, बट एक्चुअल में व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इन इट्स मोस्ट जनरल सेंस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्टिंग अ कंप्यूटर टू डू अ स्पेसिफिक टास्क। मींस सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। आपको कंप्यूटर से कुछ भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराना है तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस हम किस फॉर्म में देते हैं? सॉफ्टवेयर की फॉर्म में देते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है? उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं। सी प्रोग्रामिंग आप पढ़ चुके हैं। सी प्रोग्रामिंग में अगर आपका 10 रोज का एक प्रोग्राम है, नंबर ऑफ 10 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो आप उसको क्या कहते हो? आप प्रोग्राम कहते हो। तो वो प्रोग्राम ही जब नंबर ऑफ इस तरह से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही अपन क्या कह देते हैं? सॉफ्टवेयर कह देते हैं, कंप्यूटर से कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। अब सॉफ्टवेयर के बारे में बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात हम सबसे पहले हम करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू फैसिलिटिंग द राइटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। मींस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। जब आप कंप्यूटर खरीदते हैं या आप जब कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो बिल्कुल ब्लैंक होता है। सबसे पहले आप उसमें क्या डालते हैं? उसको सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से आता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक एग्जाम्पल है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा असेंबलर, कंपाइलर, लोडर, ये सब भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही एग्जाम्पल हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तरह से क्या हुआ? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसपे वो इजीली रन हो सके। उसके लिए सपोर्टिंग फाइल प्रोवाइड्स करता है, जैसे आप कंपाइलर, इंटरप्रीटर, लोडर, असेंबलर, अदर सपोर्टिंग फाइल्स जो उसको चाहिए होती हैं उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, वो प्रोवाइड करने का काम भी कौन कर रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा है। हम ये माने कि बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के को यूज किए या इंस्टॉल किए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन नहीं कर सकते। किसी भी कंप्यूटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में आपके अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप उसमें किसी भी तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन नहीं कर सकते। जब भी हम मोबाइल लेंगे सबसे पहले उसमें हम क्या इंस्टॉल करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हो सकता है, सबके मोबाइल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, लेकिन वो नेसेसरी है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बट आपको वो पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर उसके इंस्टॉल होने के बाद ही आप उसमें अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर पाओगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सेकंड जो हम ले रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो हमारी नीड पे डिपेंड करते हैं। मीन्स ये भी एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स ही हैं रिटन बाय अ प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर ने लिखे हैं, बट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। बट why we use these software? To perform a specific task, not for general use and not for other softwares, not for other application programs. Application program software itself control its task, its self task, मीन्स वो खुद के टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही काम में आता है, किसी की स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बना होता है। जैसे आप नोटपैड यूज कर रहे हैं कि आपको कुछ टाइप करना है,
वर्ड आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, एक्सेल आपको डेटा शीट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के आपको इंटरनेट चलाना है, विंडो मीडिया प्लेयर के आपको गाने सुनने हैं। तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं जो अलग अलग कामों के लिए बनाए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। मीन्स सॉन्ग प्ले करने के लिए, गेम्स के लिए, हर एक के लिए आपके पास क्या है, अलग सॉफ्टवेयर है, मीन्स अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेगा और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीटली सिस्टम को सपोर्ट करेगा। सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनका कोई एक पर्टिकुलर किसी एक एप्लीकेशन को वो सपोर्ट नहीं करते या पर्टिकुलर कोई एक टास्क परफॉर्म नहीं करते कि सिर्फ ये यही टास्क करेगा, इसीलिए उनका नेम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है वो आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये हमारी बात हुई सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करने के बाद हम बात करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है हमारा। ये तो हमने देख लिया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बट व्हाट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. Means operating system भी एक प्रोग्राम है। जैसे आप C के प्रोग्राम देखते हो, C++ के प्रोग्राम देखते हो, जावा के प्रोग्राम देखते हो, उसी तरह से ही ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रोग्राम ही है। वो आपकी प्रोग्रामिंग होती है 10 रोज की, 10 इंस्ट्रक्शंस होते हैं, 20 इंस्ट्रक्शंस होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, एक कोडिंग ही है, एक प्रोग्राम ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जो यूजर मीन्स हमारे और कंप्यूटर हार्डवेयर मीन्स जो कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं उसके बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप डायरेक्ट स्पीकर्स पे सॉन्ग प्ले नहीं कर सकते। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप डायरेक्ट प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। तो इन सब चीज़ों को करवाने के लिए या कंप्यूटर से कोई भी टास्क परफॉर्म कराने के लिए, आप अपना डॉक्यूमेंट टाइप करना चाहते हो, आप MS पेंट पे कोई पेंटिंग ही करना चाहते हो, कितना ही स्मॉल टास्क हो या कितना ही बिग टास्क हो, लेकिन वो परफॉर्म कराने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। बीच में हमें एक इंटरफेस चाहिए होता है, तो वो इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, यूजर 1, यूजर 2, यूजर n, मतलब कितने भी यूजर हो सकते हैं। और नीचे आप देख रहे हो कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में कुछ भी हो सकता है, CPU, रैम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रिंटर, ठीक है, जो भी आप, जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया स्पीकर, ये सब क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एग्जांपल है। तो कोई से भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, रैम है, CPU है, इन हार्डवेयर पार्ट्स को अगर हमें काम में लेना है, हमें इंटरेक्ट करना है इनसे, तो हमें किसकी नीड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड है। हम यूजर हैं, हम डायरेक्ट हार्डवेयर पार्ट से इंटरेक्ट नहीं कर सकते। उनसे इंटरेक्ट करने के लिए बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। और वो सॉफ्टवेयर किस टाइप का होना चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो सिस्टम को सपोर्ट करे। और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एंड कंट्रोल एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो दूसरे तरह के सभी तरह के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। जितने भी प्रोग्राम्स आप, चाहे कोई सा भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो, कोई भी आप टास्क परफॉर्म करा रहे हो, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आप वो टास्क परफॉर्म नहीं करा सकते। चाहे वो छोटे से छोटा टाइपिंग वाला वर्क हो या आपको बड़ा सा बड़ा कोई भी टास्क परफॉर्म कराना हो, बीच में आपको मीडिएटर चाहिए होता है। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम की हमें ज़रूरत होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वो टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम देखो, ऐसा नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज चल रहा है वही सालों से चला आ रहा है। टाइम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी चेंज हुए हैं। जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस में स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स जिसमें सिर्फ आप क्या करते थे, कमांड देते थे, हर चीज के लिए आपको कमांड देना पड़ता था। फाइल क्रिएट करने के लिए कमांड, फाइल को सेव करने के लिए कमांड, प्रिंट आउट निकालने के लिए कमांड।
फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, फिर कुछ ईयर्स बाद फिर विंडोज पे हम आ गए, लाइनेक्स पे आए, हम यूनिक्स पे आए। विंडोज के भी आप काफ़ी सारे वर्जन मार्केट में नए नए सुनते रहते हो, विंडोज एक्सपी, विंडोज एनटी, विंडोज एमई, विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 8। तो ये सब क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नया आता जाता है, मतलब उसकी कोडिंग में वो कुछ नया ऐड करते जाते हैं कि ये चीज़ और ये बेटर, मतलब उसको यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को डे बाय डे क्या किया जा रहा है, मोर यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि हम उसको इजीली यूज में ले सकें, इजीली हम उसके ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को यूज कर सकें, और वो एक बेटर इंटरफेस हमारा बन सके, बेस्ट इंटरफेस बनाने की और हम उसमें रहते हैं। तो इसीलिए विंडोज के भी नए नए वर्जन आते रहते हैं, लेकिन उनमें क्या है, बेसिक उनका क्या है, वही है, सेम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टास्क हैं उनमें चेंजेस नहीं आता है, उनमें कुछ नई चीज ऐड हो जाती है, पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता आ रहा है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा ही। तो देखो इस डायग्राम में आपको क्या नजर आ रहा है, यूजर्स नजर आ रहे हैं, हार्डवेयर पार्ट नजर में आ रहे हैं, बीच में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। तो अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, असेंबलर, इनको भी सपोर्ट कौन करता है, मेन ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई सा भी एप्लीकेशन, नोटपैड, वर्कशीट्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो आप यूज कर रहे हो, जितनी भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उन सबको सपोर्ट भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली किससे कनेक्ट रहता है, हार्डवेयर से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो हमें अगर कंप्यूटर से कुछ कराना है, जैसे हम किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हमें रन करना है, हमें वर्ड, हम MS वर्ड पे गए, फाइल ओपन की हमने, तो हमने किससे डील की, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डील की, यूजर ने किससे डील की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डील की। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे डील करेगा आगे वर्क कराने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से डील करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से डील की, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दिए, तब जाके हमारी फाइल क्रिएट हुई, हमारी फाइल सेव हुई, हमने फाइल में कुछ एडिटिंग करनी है तो वो हमने सारा टास्क किया। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो कंप्लीटली सब्जेक्ट है वो यही है, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम में कितनी चीजें हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या टास्क परफॉर्म करेगा, कैसे परफॉर्म करेगा। ओके, नाउ गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स क्या हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना चाहता है, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम के नए नए एडिशंस आते हैं, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम डे बाय डे चेंज होता है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में को हम चाहते हैं मोर कन्वीनियंट एंड मोर एफिशिएंट। मतलब कन्वीनियंट का मतलब क्या होता है, द प्राइमरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम of an operating system is to provide a user friendly and convenient environment। मतलब प्राइमरी गोल क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा कन्वीनियंट एनवायरनमेंट, मतलब यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट हमारे लिए प्रोवाइड कर सके, वो मेन प्राइमरी गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या है, पहले जब डोस था स्टार्टिंग में, तब आप काफी सारे स्टडी करते थे, उसके बाद आप कंप्यूटर चला सकते थे। आजकल क्या है, हर एज ग्रुप के लोग कंप्यूटर चला लेते हैं, बेसिक सभी को आता है, छोटे बच्चे भी रन कर लेते हैं, बड़े लोग भी रन कर लेते हैं। आप जिसको सिखाओ 2-3 दिन में वो कंप्यूटर चलाना सीख जाता है, क्योंकि कंप्यूटर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपना प्राइमरी गोल फुलफिल कर रहा है, वो यूजर फ्रेंडली है। तो प्राइमरी गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोर यूजर फ्रेंडली, मीन्स वो डे बाय डे ज्यादा से ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो रहा है। सेकंड क्या है, एफिशिएंसी। द सेकेंडरी गोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द एफिशिएंसी। द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड परफॉर्म all the management of resources in such a way that the resources are fully utilized। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम का सेकेंडरी गोल क्या है, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज मतलब जितने भी आपके कंप्यूटर से रिसोर्सेज अटैच रहते हैं, आप प्रिंटर हैं, स्पीकर हैं, नई नई डिवाइसेस आ जाती हैं, आपके हेडफोन्स हैं, और जितने भी आप गेम प्ले करते हो तो वो आपके गेम्स डिवाइसेस आती हैं। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के अंदर, वो ज़्यादा एफिशिएंटली आप उनका यूज़ कर पाओ, उनकी एफिशिएंसी बढ़े। पहले तो लोग छोटे मोटे डिवाइसेस को रन करने से ही डरते, क्योंकि उतनी एफिशिएंसी थी नहीं।
एफिशिएंसी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है बहुत इजीली। आज तो आपने एक पिन लगाया, एक प्लग लगाया और वो डिवाइस ओपन हो जाती है। तो वो क्या है, वो क्यों हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का सपोर्ट बढ़ा है उस डिवाइस के लिए, तो उसको ही अपन कहते हैं एफिशिएंसी बढ़ी है। तो जो मेन, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के काफी सारे गोल्स हैं बस, बट टू इंपॉर्टेंट गोल्स आर कन्वीनियंट एंड एफिशिएंसी। मीन्स कंप्यूटर शुड बी मोर कन्वीनियंट, more user friendly, and efficiency. Efficiency means the operating system should perform all the management of resources in such a way that resources are fully utilized. Means हम ज़्यादा से ज़्यादा resources को completely utilize कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि वो हम उसको यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे, हमारे पास है तो सही पर हमको चलाना ही नहीं आ पा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट नहीं करता या हमें उसको चलाना नहीं आता, तो फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम का गोल कंप्लीट नहीं होता है, फुलफिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, थैंक यू।